हेलो दोस्तों, मैं वैभव। आज मैं आप लोगों के समक्ष बिहार बजट 2022-23 को डिस्कस करने जा रहा हूं। और डिस्कस करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर आप बिहार से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ओके, तो चलिए मैं अपनी स्टार्ट करता हूँ। बिहार बजट 2022-23 में ये 28 फरवरी 2022 को बिहार के उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दोनों एक ही हैं, श्री तारकिशोर प्रसाद ने 2022-23 के लिए अपने कार्यकाल का दूसरा बजट पेश किया है। और राज्य का ये थोड़ा सा डाउटफुल है, सो इसे छोड़ दे। जब मैं पार्ट 2 डिस्कस करूँगा, ये पार्ट 1 है, जब मैं पार्ट 2 डिस्कस करूँगा तो उसमें मैं बता दूंगा कि ये कौन सा बजट है। तो चलिए, 22-23 के बजट का कुल आकार कितना था। इस बार जो बजट पेश हुआ है उसका आकार है 2,37,691.19 करोड़ रुपए, यानी 2,37,691.19 करोड़ रुपए, यानी कि बहुत ज़्यादा, अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश किया गया है बिहार के द्वारा, जो वित्तीय वर्ष 21-22 के बजट के आकार का 19,388.49 करोड़ रुपए अधिक है। यानी 2021-22 में कितना गया था, 2,18,302.70 करोड़ रुपए पेश किया गया था, जो अभी 2,37,691.19 करोड़ रुपए है, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में देखा जाए तो 19,388.49 करोड़ रुपए अधिक है। बिहार की अर्थव्यवस्था 2.5% की वृद्धि दर्ज की गई है, यानी पिछले वर्ष की तुलना में बिहार का जो जीडीपी है, जो इकोनॉमी है, वो 2.5% की इंक्रीज हुआ है। 2022-23 में विकास दर कितना है, लक्ष्य रखा गया है, जीडीपी दर कितना रखा गया है, स्टेट ग्रॉस बिहार का विकास दर 9.7%, यानी 9.7% जो है इसका विकास दर का लक्ष्य रखा गया है बजट 22-23 में। राजकोषीय घाटा कितना है, ये थोड़ा ध्यान से कर लीजिएगा। राजकोषीय घाटा 3.47% है, अप्रॉक्स 4% मान के चलिए, अगर ध्यान में रखने के लिए कह रहे हैं तो 3.4% का अनुमान है। 2022-23 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय का अनुमान 1,37,460.94 है, ओके, करोड़ रुपए है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 19,677.11 करोड़ रुपए अधिक, यानी कि बजट अमाउंट भी ज़्यादा है और स्थापना प्रतिबद्ध का व्यय भी ज़्यादा है। कितना है, ये है 19,677.11 करोड़ रुपए अधिक है। प्रतिबद्ध व्यय कितना है, कुल 1,20,015.36 करोड़ रुपए है। वेतन पे कितना व्यय है, 64,788.01 करोड़ रुपए, 01 करोड़ रुपए। पेंशन पे कितना है, 24,252.29 करोड़ रुपए। ब्याज भुगतान पे कितना है, तो ये ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं, बस एक नज़र में रख लीजिए, 16,305 करोड़ रुपए। ऋण लोक ऋण अदायगी कितना है, 14,670 करोड़ रुपए। अब देखिए 22-23 बजट जो है वो कितने सूत्री में विभाजित है, कितने सूत्रों में विभाजित है, यानी इसका जो पिलर है 6 पिलर पे डिवाइडेड। स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग, कृषि, आधारभूत संरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर और कल्याण पे, ठीक है। तो ये 6 पिलर है, ध्यान में रखेंगे। अगर पूछा जाए कि बिहार बजट का कितने पिलर्स हैं तो 6 पिलर्स है, यानी 6 सूत्रों पर केंद्रित है, ओके। अब इसमें पहला एक एक करके सबका देखते हैं, एक एक करके। प्रथम सूत्र क्या है, स्वास्थ्य है, तो इस पे बिहार कोविड टीकाकरण के मामले में देश के अग्रणी राज्यों में है, यानी कि बिहार जो है अब तक जितने भी स्टेट है उससे ज़्यादा टीकाकरण बिहार में हुआ है। अभी तक 11.80 करोड़ से अधिक लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। जब ये बजट पेश हुआ होगा उस समय तक का है। राज्य सरकार ने सभी चिकित्सा महाविद्यालय एवं स्वास्थ्य संस्थानों में 122 जगहों पर PSA ऑक्सीजन जनरेट प्लांट लगाया, यानी ऑक्सीजन प्लांट जो पिछले बार महामारी में देखे होंगे कि ऑक्सीजन की कमी के कारण कई सारे जाने चले गए, तो उसके लिए कितने प्लांट लगाए गए हैं, 122 जगहों पर प्लांट लगाए गए हैं। राज्य सरकार ने वर्ष 22-23 में स्वास्थ्य सुविधाओं को और बेहतर बनाने के लिए 16,134.39 करोड़, यानी 16,134.39 करोड़ रुपए किस पे खर्च कर रहा है बजट में,
हेल्थ पे। किस पे? हेल्थ पे। तो ये पहला था, यानी प्रथम क्या था? हेल्थ पे, जिसमें ध्यान देना, इसमें मुख्य 2 बातें ध्यान देना है। अब तक कितने करोड़ लोगों को टीका पड़ चुका है? 11.80 करोड़ लोगों को। कितने जगह पर ऑक्सीजन प्लांट लगाया जा रहा है? 122 जगहों पे लगाया जा रहा है। और इसमें इसका बजट कितना रखा गया? 16,134.39 करोड़ रुपए। ओके। द्वितीय सूत्र क्या है? सेकेंड पिलर क्या है? एजुकेशन है, शिक्षा है। राज्य सरकार द्वारा माध्यमिक विद्यालय विहीन पंचायतों में कुल 6,298 उच्च माध्यमिक विद्यालय के भवन निर्माण हेतु 7,530.42 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। वर्ष 22-23 में शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार, गुणात्मक एवं आधारभूत अधोसंरचना को मजबूत करने के लिए सर्वाधिक, यानी शिक्षा पे सबसे ज़्यादा पैसा खर्च किया। जितने 6 पिलर हैं उसमें सबसे ज़्यादा शिक्षा पे पैसा खर्च किया गया, एजुकेशन में मतलब किया जाएगा बजट में। वो अमाउंट है 39,191.87 करोड़ रुपए, यानी 39,191.87 करोड़ रुपए सबसे ज़्यादा। हेल्थ पे कितना था? 16,134 रुपये। एजुकेशन पे कितना है? 39,191 रुपये। ध्यान में रखिएगा, मोटा मोटी अमाउंट ध्यान में रखना है। ओके। अब इसमें देखा जाए, ये तो हो गई। उसके बाद आते हैं तृतीय पिलर क्या है, सेकेंड पिलर क्या है। थर्ड पिलर है, तीसरी सूत्र है उद्योग एवं उद्योग में निवेश। ठीक है। राज्य में निजी निवेश एवं उद्योग को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, स्टार्टअप नीति आदि लागू किया गया है। अब देखिए इथेनॉल प्रोत्साहन नीति 2021 के तहत, देखिए पिछली वीडियो में आप जब देखेंगे हमारा प्लेलिस्ट, उसमें जाइएगा तो आर्थिक सर्वेक्षण मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 डिस्कस किया था। उसमें मैंने वहाँ पे कुछ गलतियाँ दी हुई थी, तो वहाँ पे मैंने ठीक कर दिया था। 151 इथेनॉल प्लांट, कितने इथेनॉल प्लांट? 151 प्लांट, 151 इथेनॉल प्लांट उत्पादन उद्योग स्थापित करने की दिशा में प्रथम चरण की प्रक्रिया पूरी हो गई, जिसमें अनुमानित मतलब उसके लिए कितने करोड़ रुपए लगाया गया है? 30,382 करोड़ रुपए लगाया जाएगा। 30,382 करोड़ रुपए लगाया जाएगा। और कितने प्लांट स्थापित किए जाएंगे इथेनॉल के? 151 प्लांट। कितने प्लांट? 151 प्लांट। और उसके लिए आवंटित कितना गया है? 30,382 करोड़ रुपए। राज्य सरकार ने वर्ष 2021-22 के दौरान मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतर्गत 15,986 उद्यमियों को प्रोत्साहित किया है, जिसमें से कि 800 करोड़ रुपए निवेश किया गया है। 21-22 की बात कर रहा है अभी। और उसमें कितने करोड़ रुपए खर्च किया गया है? 800 करोड़ रुपए। उद्योग एवं उद्योग में निवेश मद में 22-23 में 1,643.74 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अब चौथा पिलर क्या है? फोर्थ पिलर क्या है? कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र, जिसमें मुर्गी पालन, मछली पालन, गौवंश का विकास एवं सहकारिता का विकास, कृषि को उद्योग से जोड़ने तथा अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण नीति बनाई है, यानी खाद्य प्रसंस्करण नीति अपनाई है। ठीक है। 22-23 में कृषि एवं संबंध के क्षेत्र के विकास के लिए कितने करोड़ रुपए? 7,712.30 करोड़ रुपए का बजट में प्रस्ताव रखा है। पांचवा पिलर क्या है? इसमें ज़्यादा कुछ याद नहीं, बस इसका अमाउंट याद कर लीजिए, 7,712.30 करोड़ रुपए चौथे में। और किस पे ज़्यादा ध्यान देने का है? खाद्य प्रसंस्करण पे। पांचवा सूत्र क्या है? फिफ्थ पिलर आधारभूत संरचना, ग्रामीण एवं शहरी दोनों पे, ग्रामीण पे भी है और शहरी पे भी है। बिहार की 80% आबादी ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है, आप लोगों को पता है। यानी भारत गाँव में बस्ती है और बिहार में सबसे ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्र है। राज्य सरकार ने ग्रामीण व्यवस्था को मजबूत करने के लिए ग्रामीणों को विश्व स्तरीय सुविधा प्रदान करने के लिए जहां एक ओर सड़क, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छ जल इत्यादि के क्षेत्र में बजट को बढ़ाया, वहीं दूसरी ओर ग्रामीण विकास एवं शहरी विकास पर प्रत्यक्ष रूप से 29,000। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया था? शिक्षा के बाद सबसे ज़्यादा जो है पैसे का आवंटन कहाँ पे किया गया है? ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में, जो कितना है? 29,749.64 करोड़ रुपए वर्ष 22-23 के बजट में प्रावधान किया गया है। लास्ट क्या है? सिक्स्थ पिलर क्या है? विभिन्न वर्गों का कल्याण, मतलब कल्याण क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र में, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग, महिलाओं और बच्चों को कल्याण के विभिन्न योजनाएं, मतलब इसमें ज़्यादातर SC/ST वर्गों के लिए, OBC वर्गों के लिए, EBC के लिए और माइनॉरिटी के लिए
वुमेन के लिए और चाइल्ड के मतलब डेवलपमेंट, उसके विकास के लिए, उसके सेवा क्षेत्र के लिए बजट में कितना पैसे का आवंटन किया गया है? 12,375.07 करोड़ रुपए। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक नज़र में अगर देखें 6 पिलर में क्या क्या है, मतलब प्रथम स्वास्थ्य है, दूसरा शिक्षा है, तीसरा उद्योग एवं उद्योग में निवेश, चौथा कृषि, पांचवा आधारभूत संरचना, छठम कल्याण, ओके, सेवा क्षेत्र में। और एक नज़र जैसे मैंने कहा था कि सबसे ज़्यादा किस पे किया गया है? शिक्षा पे। उसके बाद दूसरा सबसे ज़्यादा किस पे किया गया है? आधारभूत संरचना पे। हाँ, आधारभूत संरचना पे। ठीक है, 29,749 करोड़ रुपए। उसके बाद उससे ज़्यादा किस पे किया गया है? स्वास्थ्य पे, हेल्थ पे, 16,134। फिर उसके बाद किस पे? कल्याण पे, 12,375। उसके बाद कृषि पे 7,712। उसके बाद उद्योग पे, सबसे कम उद्योग पे किया गया है 1,643.74 करोड़ रुपए। ओके दोस्तों, अब यहाँ पे देखते हैं, ये सारे डिस्कस कर लिए। 6 पिलर थे, स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग, कृषि, आधारभूत संरचना, कल्याण। देख लिए कि किसमें कितने कितने पैसे आवंटित किए गए हैं, यानी सबसे ज़्यादा शिक्षा पे, उसके बाद आधारभूत संरचना पे, उसके बाद हेल्थ पे, उसके बाद कल्याण पे 12,375। ठीक है, कृषि पे 7,712, उद्योग निवेश पे 1,643। अब आते हैं बिहार का वित्तीय वर्ष 22-23 एक दृष्टि में, मतलब अब यहाँ पे भी एक नज़र देख लेते हैं कि क्या क्या सब है। कुल प्राप्तियाँ कितनी हुई है? 2,37,891.94 करोड़ रुपए। राजस्व प्राप्तियाँ, मतलब ये तो कुल प्राप्तियाँ था, अब राजस्व प्राप्तियाँ मतलब कहाँ से पैसा आया। ठीक है, पैसा कहाँ से आया? तो राज्य का अपना कर राजस्व, यानी राज्य कितना वसूल किया? 41,387 करोड़ रुपए, यानी 21%, याद रखिएगा। राज्य का गैर राजस्व कितना है? 6,135, यानी ये 3%। केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट में राज्य का हिस्सा जो था वो 46% था, यानी कि 91,180, यानी सेंट्रल से सबसे ज़्यादा पैसा मिलता है, 91,180। केंद्र सरकार को सहायता अनुदान, केंद्र सरकार ने सहायता अनुदान कितना किया? 58,001.29 करोड़ रुपए, यानी 30%, यानी सबसे ज़्यादा केंद्र से जो टैक्स मिलता है हिस्सा का, उसके बाद अनुदान का है, उसके बाद राज्य का अपना है, उसके बाद गैर राजस्व है। ओके, पूंजीगत प्राप्तियाँ कितनी हुई है? तो 41,187। उधारियाँ कितना था? 40,755.88। ऋणों की वसूली, यानी जो ऋण दिया हुआ था 431.55। अब व्यय कितना हुआ, खर्च कितना हुआ? 2,37,691.19, जो बजट है इतना रुपए खर्च करना है, जिसमें राजस्व व्यय कितना है? 1,01,956.67 करोड़ रुपए। पूंजीगत व्यय कितना है? 45,734.52 करोड़ रुपए, यानी राजस्व व्यय 1,91,956, पूंजीगत व्यय कितना है? 45,734.52 करोड़ रुपए। अब राजस्व बचत कितना है? 4,747.84 करोड़ रुपए। राजकोषीय घाटा कितना है? यहाँ पे मैंने राजकोषीय घाटा 3.47% का अनुमान रखा था, मतलब बताया गया है इसमें राजकोषीय घाटा कि इसमें होगा कितना? 3.47%। और यहाँ पे अमाउंट में कितना बताया गया है राजकोषीय घाटा? 22,845.10 करोड़ रुपए, इतने राजकोषीय घाटा होगा। राज्य के कर राजस्व के विभिन्न स्रोत, कहाँ कहाँ से कर आते हैं? वाणिज्य कर कितना है? 32,387 करोड़ रुपए। स्टाम्प्स एवं निबंधन शुल्क कितना है? 5,500 रुपये करोड़ रुपए। परिवहन कर कितना है? 3,000 करोड़ रुपए। भू राजस्व कितना? भूमि कर कितना है? 500 करोड़ रुपए। और कुल कितना है? 41,387, यानी यहाँ पे जो पूंजीगत प्राप्तियाँ था 41,187, तो यहाँ पे है 41,387, यानी राज्य के कर राजस्व के विभिन्न स्रोत। राज्य के मुख्य गैर कर, यहाँ राज्य के कर थे राजस्व कर, और यहाँ पे है राज्य के मुख्य गैर कर राजस्व के विभिन्न स्रोत। ओके, झारखंड से सेवानिवृत्त कर्मियों के पेंशन मद में भुगतान की गई राशि
कितने हैं 310.52 करोड़ रुपए। खनन पे कितने हैं 3,000 करोड़ रुपए। सिंचाई पे कितने हैं 50 करोड़ रुपए। ब्याज प्राप्तियां कितना है 2,218.87 करोड़ रुपए। अन्य मदों पे प्राप्तियां कितना है 556.32 करोड़ रुपए। और कुल कितने हैं 6,135.62 करोड़ रुपए। तो दोस्तों मैंने ये बिहार बजट 22-23 में डिस्कस किया। ओके, ये इधर जो था 6 पिलर था, कितना वृद्धि हुआ है 2.5% की। विकास दर क्या लक्ष्य रखा गया है 22-23 में 9.7। राजकोषीय घाटा कितना हुआ है 3.47%। और ये तारकिशोर प्रसाद का दूसरा बजट है 28 फरवरी 2022 को पेश किया गया। इसमें 2,37,691.19 करोड़ रुपए। और पिछले का कितना था 2,18,302 करोड़ रुपए। पिछले साल से कितना ज़्यादा है, पिछले साल से 19,677.11 करोड़ रुपए अधिक है। ओके दोस्तों, इधर जो बारी बारी पे प्रथम सुस्थ स्वास्थ्य था, दूसरी सुशिक्षा, तृतीय उद्योग निवेश, चतुर्थ कृषि एवं संबंध, पांचवा आधारभूत संरचना, षष्ठम विभिन्न वर्गों के कल्याण। और यहाँ पे एक नज़र अगर आप देखेंगे सबका एक साथ दिया गया है, आप चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, ठीक है ना। एक बार फिर से दोहरा देते हैं। स्वास्थ्य पे 16,134, शिक्षा पे 39,191, उद्योग निवेश पे 1,643, कृषि पे 7,712, आधारभूत संरचना पे 29,749 और कल्याण पे 12,375। यानी सबसे ज़्यादा शिक्षा पे, उसके बाद सबसे ज़्यादा आधारभूत संरचना पे, उसके बाद सबसे ज़्यादा स्वास्थ्य पे 16,000, उसके बाद सबसे ज़्यादा कल्याण पे, उसके बाद सबसे ज़्यादा कृषि पे, सबसे अंतिम यानी तीसरा जो पिलर है उस पे सबसे कम 1,643.74 करोड़ रुपए। ओके दोस्तों, तो ये आज हमने पार्ट 1 डिस्कस किया। कल हम पार्ट 2 डिस्कस करेंगे, बजट के मुख्य बिंदु क्या क्या है, और इधर भी कुछ है बजट के संबंधित अन्य परीक्षा उपयोगी तथ्य है। ओके, और उसके बाद ये कल हम लोग डिस्कस करेंगे मतलब विभाग वार कितने रुपए खर्च किए गए हैं। तो थैंक यू दोस्तों, आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।